हेलो एवरीवन, हम आपके लिए लाए हैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर। विषय गणित कक्षा 9 का है और इसको हम कराएंगे आज सॉल्व कराएंगे। यह जो पेपर है आपका 70 नंबर का आता है। और बच्चों आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो 9th वाले आपके संपर्क में हैं उनके पास सेंड किया करो, जिससे कि उनको भी पता चल जाए, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहेंगे, केवल आपको कुछ नहीं करना है, केवल सुनना है, देखना है आपको, और बाकी काम कुछ नहीं करना है, बाकी सब मैं करूंगा, आपको बस समझना है। समझ में आता है तो आप मुझे बताना, नहीं आता है तभी आप मुझे बताओ, ठीक है। और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी लगी। इसमें देखो निर्देशांक लिखे होते हैं। सबसे ऊपर पहली बात, पहला निर्देशांक है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा लिखा है प्रश्न उत्पत्र दो भागों में विभाजित है। तीसरा लिखा है प्रथम खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और चौथे पे लिखा है दूसरे खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। तो हम खंड आ की तरफ चलते हैं। खंड आ में जो क्या है, बहुविकल्प है हमारे, जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर आ की तरफ हम बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन है वो है रूट 8, यानी अंडर रूट 8 का अंडर रूट है, ठीक है। और हमें इस पे बताना है कि अंडर रूट 8 किसका मान है। ये जो बी वाला ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होगा, पर इसमें ये क्या है, मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है, या टाइप करते समय गलत हो गया है। इसका राइट आंसर वैसे देखा जाएगा तो 2√2 आएगा। कैसे आएगा ये समझो भाई, 8 लिखा है, 8 के लिए मैं ले सकता हूँ 4 × 2, 4 गुणा 2, इतना ले सकते हैं हम अंडर रूट के अंदर। मुझे पता है 4 2 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचा, केवल 2। भाई अंडर रूट के अंदर 2 ही तो बचा, 2 किसी का वर्ग है नहीं, तो राइट आंसर आता है इसका 2√2। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरे में लिखा बहुपद x² x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 की घात है। इसमें हमें बहुपद की घात बतानी है। घात क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो x की देखनी है हमें, कितनी है, 5 है, तो इसका सही जवाब 5 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में होंगे। सबसे पहली बात चतुर्थांश जानेंगे, चतुर्थांश क्या होता है। भाई चतुर्थांश क्या होता है ये बात जानेंगे हम। तो बता दूं मैं आपके लिए चतुर्थांश के बारे में, क्या होता है चतुर्थांश। देखो चतुर्थांश बनेगा इस तरीके से, ये वाली हमारी भुजा होती है x, और ये x डैश, ये होती है y, और इधर होती है y डैश, ठीक है। 4 भाग होते हैं चतुर्थांश के। सबसे पहले चतुर्थांश में हमारे दोनों संख्याएं कैसी होती हैं, प्लस प्लस की होती हैं। अगले में पहली वाली माइनस की होती है, दूसरी वाली प्लस की होती है। ये हमारे होते हैं दूसरे चतुर्थांश। तीसरे वाले में दोनों माइनस के होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों माइनस के। और चौथे में पहला प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। ये होता है चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थांश। अब आपके सवाल में यहाँ पर लिखा है भाई बिंदु बिंदु जो दिए हैं 3, किस चतुर्थांश में आते हैं। तो ये देखो आप, पहला जो पॉइंट है इसमें वो प्लस का है, 3, x का मान प्लस का 3 है, y का मान -4 है। तो प्लस का 3 -4 कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो चतुर्थांश आएगा ये चौथे में। कौन से चौथे में, इस वाले में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में लिखा है समीकरण x - y = 2 का हल है। x - y = 2 का हल है, ये देखना है मुझे।
अब ऐसे में क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा आंसर होगा, क्या आंसर होगा, कैसे हल करूं, क्या हल ना करूं। तो यहाँ पर ये दिक्कत, ये देखो कि अगर यहाँ पर x का मान 1 2 है, पहला मैं अगर 2 मान लूं तो y का मान मुझे 0 मिलना चाहिए। अब तो ये सही हो जाएगा पहला वाला बिंदु। जरा रख के देखो, x का मान 2 रखो, दोनों के मान लगा दो आप, ठीक है। y का मान 0 लगाओ, कितना मिलेगा 2, यानी कि 2 बराबर 2, यानी LHS बराबर RHS आएगा। इसका मतलब ये हो गया LHS बराबर RHS आएगा। तो ये वाले जो पॉइंट है 0 2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं समीकरण को। हम आगे वाले सब रख कर देखते हैं, चारों तीनों चारों, या क्या ये सब हमें ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये हमें देखना है। अब देखो मैं रखता हूँ ये वाले 0,2, x की जगह पर 0 लगाओ, y की जगह पर लगाओगे 2 और बराबर में आएगा 2, तो क्या बराबर आएंगे ये माइनस के 2 बराबर 2 हो जाएगा, ये कभी बराबर नहीं आते। तो ये वाला बहुविकल्प हो जाएगा खत्म। अब रह गया टू टू वाला। क्या टू टू वाला देखो, x की जगह पर 2 y की जगह पर 2, क्या बराबर में 2 आएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का तो 0 बराबर। तो ये भी कंडीशन हमारी नॉट सेटिस्फाई हो रही है। और ये तो होने की ना, x का मान भी 0 जाएगा, y का मान भी 0 जाएगा, बराबर में 2 मिलेगा, फिर भी यही बैठेगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, पहला आंसर होगा इसका। चौथे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। मैंने ये बिंदु माना है 1। अब इससे रेखाएं खींचना चाहूँ तो मैं कितनी रेखा खींच सकता हूँ भाई, अनंत रेखा खींच सकता हूँ, अनंत, कितनी भी रेखा खींच दो। क्यों भाई, क्या गिनती हो जाएगी उनकी। हम बोलेंगे एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। हम एक बिंदु से अनंत रेखाओं को खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, तो इसका जवाब देखोगे आप तो इसका ऑप्शन डी ये सही जवाब होगा इसका। अगला है एक समकोण होता है भाई, समकोण डिग्री एंगल ऐसे तो होता है समकोण। तो इस समकोण डिग्री हम जानते हैं 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज कितने का, समकोण 90 डिग्री का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है 90 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। त्रिभुज के तीनों कोण हैं उनका योगफल कितना होता है। देखो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज, त्रिभुज यही होता है ना ए बी सी। भाई त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने कि त्रिभुज ए एंगल बी एंगल सी, इन तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यही उसने पूछा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो हम बताएंगे 180 डिग्री। तो त्रिभुज का ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में लिखा है त्रिभुज के चारों कोणों का योगफल है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोण, भाई चतुर्भुज है चतुर्भुज, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनाएगा चतुर्भुज, यहाँ भी 90 का बनाएगा, यहाँ भी समकोण और यहाँ भी समकोण। जब चारों कोणों पर 90-90 डिग्री का कोण बनेगा तो आप 4 की गुणा क्या 90 से करोगे तो कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। 9 चौके 36 और 0 तो कितना हो जाएगा 360। आया समझ में। चलो अब अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। 9 में लिखा है वृत्त की परिधि का सूत्र होगा, हम सभी जानते हैं 2 पाई आर। अगला है 10वां, 3 की पावर 4 का मान है। 3 की पावर 4 का मान बताना है। देखो 3 की पावर 4 है तो मैं 3 को जो है 4 जगह पे लिखूंगा, 4 जगह पे इस तरीके से। अब इनकी गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया देखो 27 की गुणा 3 से कर लो, 3 सत्ते 21, बचे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ऑप्शन कौन सा सही इसका जवाब है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, बहुपद में x का गुणांक है। देखो माइनस का x लिखा है, उसने एक्स स्क्वायर का पूछा ही ना है, हमसे x का पूछा है। जिसका पूछेगा हम केवल उसी का देखेंगे, ठीक है। उसने x का पूछा है, देखो x है माइनस का, x माइनस का है। क्या मैं इसके इंटू में एक मान लूँ, इसकी गुणा में या इंटू में, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x का गुणांक कितना आएगा, माइनस का 1, माइनस का 1 इसका डी वाला आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है x अक्ष पर बिंदु है, इसका मतलब y पे गए ही ना, हम x पर गए थे, इसका मतलब x, 0 होगा। 13वां है x प्लस वाई बराबर 4 है तो x बराबर
4 में x बराबर 3 है तो y का मान बताना है। भाई यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ 4 है ना, तो जहां पर x है वहां पर आप 3 लगा दो, तो क्या बनेगा 3 प्लस वाई बराबर 4। 3 को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 3। अब इन्हें घटाओगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 1। y बराबर 1। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है दो रेखाएं कभी नहीं मिलती है। तो जब दो रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी तो वो कौन सी रेखाएं होंगी हमारी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं, वो इस तरीके से खींच जाती है, इनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। यहाँ पर नापोगी फिर भी बराबर, यहाँ पर नापो तो भी बराबर, और यहाँ पर नापोगी फिर भी बराबर। आपको देखने में चाहे लगेंगी ये कम बढ़ती, मगर आप नापो तो समांतर रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा सरल रेखा कोण, सरल रेखीय कोण होता है। देखो सरल रेखीय कोण बोलते हैं हम रेखीय कोण के लिए, ये होती है हमारी रेखा, और इस रेखा पर कहीं ना कहीं पर इस तरीके से एंगल बनेगा। क्योंकि अगर मैं इस पर कोई लंब ड्रॉ कर दूं ना, अगर मैं इस पर कोई लंब ड्रॉ कर दूं तो इसके दोनों तरफ इधर 90 डिग्री का कोण और इधर 90 डिग्री का कोण, और 90-90 दोनों मिलकर बन जाएगा 180 डिग्री। इसे ही बोलते हैं हम सरल रेखीय कोण, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, 180 डिग्री का कोण होता है। अगला अगला है एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, एक त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं। भाई त्रिभुज जो बनाते हो वो किस तरीके बनाते हो तुम त्रिभुज, त्रिभुज होता किस तरीके का, त्रिभुज होता है इस तरीके से, ठीक समझते चलो। अब इसमें बतानी है मुझे भुजाएं, त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं। तो तुम्हें दिख रहा होगा, जरा देखो आंखों से, एक भुजा ये है, एक ये है, दो, और एक ये है, कितनी भुजा हो गई, 3। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। 3 आंसर इसका सही आंसर है। अगला है सवाल क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है एक वृत्त के, यहाँ लिखा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सीधा सीधा याद रखो, पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, क्योंकि ये केवल फॉर्मूला है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट 18वां सवाल, 2√3 प्लस 3√3 का योग है। हमें क्या बताना है इसका योग। ये दो जो लिखा है ना, ये ठीक से ना लिखा है, ठीक है। ये सवाल इस तरीके से है, दो 2√3 प्लस 3√3। अब ये बताओ मुझे, ये 2√3 है, 3√3 ये हो गए, 2 और 3 5√3, कितना हो गया 5√3। तो 5√3 वाला आंसर इसका सही जवाब होगा, 5√3 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, 2x गुणा 3x स्क्वायर बाई की घात 3 का मान है। तो देखो सीधी सीधी गुणा कर दो, 2 3 6, 6 जिसमें होगा वो आंसर है, 6 इसमें भी है, इसमें ना है, सी वाले में से काट दो, इसमें भी ना है, इसे भी छोड़ दो। अब इन दोनों में 6 है, पर एक बात देखो, यहाँ पर x की घात 2 है, x की घात 3 है, y की घात 3। देखो इसमें पावर किसी पे भी ना है, मगर घात आएगी जरूर, ठीक है। तो देखो 2 इसकी, 1 इसकी, 3 इसकी, 1 इसकी, तो 4 वाली पावर वाला सही है, सही सवाल है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 20, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। कितनी रेखा, भाई एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन बिंदुओं से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं। इधर के लिए केवल एक ही तो खींच सकते हो, ऐसा मत खींचना कि इधर भी खींच दूं, इधर भी खींच दूं, इधर भी खींच दूं, इधर भी खींच दूं, इस तरीके का आंसर में अनंत होगा। तो ये पूछा एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं हम, तो अनंत। मगर जब दो बिंदु हो गए, फिक्स हो गए पॉइंट, ये दोनों बिंदु इसके फिक्स हो गए, तो ये इसलिए इसमें रेखा खींची जाएगी केवल एक, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है उनका हम डिस्कस, चलो इसके 5 सवाल हैं, हम इनको कर लेते हैं, बाकी का मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, अगले सेक्शन में, ठीक है। इसमें लिखा है पहला सवाल, 16 की पावर 3/4 को सरल कीजिए। ये हमें सरल करना है 16। भाई 16 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4, और इंटू में आएगा 3/4, इंटू में कितने आएंगे 3/4। देखो जरा, 3/4, ठीक है। अब ये 4 इन 4 को कैंसिल कर देगा, और ये बचेगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 का घन
8 मतलब घात 3 है, इसको दो जगह 3 जगह पे लिखोगे। 2 × 2, अब इनके आपस में गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, पहले सवाल का। चलते हैं खा वाले पे। अब खा वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? खा वाले में लिखा है बहुपद 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का मान x बराबर 1 पर ज्ञात कीजिए। इस समीकरण में हमें x के जगह पर 1 लगाना है, यानी कि 3 और यहाँ पे लिखा है x³ तो 1/3, क्योंकि हम x की जगह पर 1 लगा रहे हैं। कितना? x की जगह पर 1 माइनस x की जगह पर 1 लगा रहे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 × x का मान 1 है, x का मान 1 और प्लस 5। इसको सॉल्व करोगे, देखो 3 की कुछ भी पावर होगी आएगा तो बनी, यहाँ ही बना आएगा। इनकी गुणा करोगे तो 3 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 5, ये प्लस का है, जोड़ लो 5 और 2 7, 7 और ये 3 है 10, और 1 घटा दो, जब 10 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 9। तो इस सवाल का आंसर होता 9। 2 नंबर पक्के। देखो कितना ही सरल सवाल है, समझ में आया? अब अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? गा 3,2 0,4 -3,0 को कार्तीय तल में लगाइए। भाई कार्तीय तल क्या होता है ये समझो, पहले समझो कार्तीय तल। देखो कार्तीय तल को मैं बताऊं तुम्हें, इससे मैं ऊपर कर दूं जरा, बस ये देखो कार्तीय तल बना रहा हूं मैं, बड़ा बनाऊं बड़ा। कार्तीय तल का मतलब है चतुर्थांश। इधर होती है एक्स वाली डायरेक्शन और इधर होता है एक्स डैश, इधर होता है बाई और इधर होता है बाई डैश। समझ गए? अब जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, अब क्या दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है 3,2, इसका मतलब एक्स और बाई में कम से कम 3 4 तक बिंदु दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा 1 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से। और x माइनस में भी दिखाया गया है, -1 -2 और -3, -3। अब रखा है देखो बाई में जाना है हमें, तकरीबन 4 तक जाना है बाई में भी। तो 1 2 3 और 4, इसे बोलते हैं हम कार्तीय तल। और आप इधर भी दर्शाते हैं माइनस वाले में, -1 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, -3 भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो पहले बिंदु है 3,2, 3,2 मतलब x का मान 3 है, y का मान 2 है। x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो इस तरीके से दर्शाओगे इसे। 2 से चालू करोगे दर्शाना, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, और 3 तक लाओगे और यहाँ पे लिख दोगे 3,2। इसे बोलते हैं हम कार्तीय तल। समझ गए? अगला 0,4, यानी x का मान 0 है, y का मान 4 है, यहाँ पर है, यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान 4 है, तो इसका मतलब यहाँ के बिंदु हो गए हमारे 0,4। ठीक है, अगला है -3,0, -3,0, तो -3, देखो -3, यानी x का मान -3 है और y का मान 0 है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक इसी लाइन के ऊपर चले हैं। ठीक है, इस वाले पे इसी की लाइन के ऊपर चले थे और इस वाले में हम इधर और इधर गए थे। ये होता है कार्तीय तल। समझ में आ गया तल? इस तरीके से तल को दर्शाओगे तब जाके तुम्हारे नंबर पूरे मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल ज्ञात कीजिए। हमें किसी भी तरीके से 4 हल निकाल लेने हैं। अगर इसमें देखो x बराबर 0 लगा दूंगा ना, x बराबर 0, तो 2x 0 प्लस वाई बराबर 7, ये टर्म हो जाएगी 0, तब y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे कितनी? 7। y का मान 7 है। अब एक मान हमारा ज्ञात हो गया 0,7। दूसरा क्या है, इसी में क्या करूंगा, y बराबर 0 लगा दूं, y बराबर 0। जब y बराबर 0 लगाओगे तो 2x, y वाला पद 0 हो जाएगा 7, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 7/2,
7/2। हमारे पास अब तक कितने मान आ गए? 2। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, x बराबर 1 लगा दो, y बराबर 1, x बराबर माइनस का 1 लगा दो, y का मान 2 लगा दो। इस तरीके से आप सभी मान लगा लो और 4 मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं अपना सवाल नंबर 5 में है लिखा आकृति में रेखाएं पी क्यू आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ आर अनुपात आर ओ क्यू जो दिया है वो 5:7 है तो सभी कोण हमें ज्ञात करने हैं। मतलब कि पी ओ आर कोण कौन सा बोला? पी ओ, यहाँ पर ओ बिंदु है कोई, और आर तो हमें ये वाला कोण दिया है। ठीक है, ये बोला बोला इसमें 5 5 अनुपात में दिया है तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगला दिया है आर ओ क्यू, आर ओ क्यू नीचे वाला दिया है हमें 7, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे हम, 7x। अभी मैंने समझाया था तुम्हें ऑप्शन वाले में कि रेखिक युग्म या रेखिक कोण जो होता है वो 180 का होता है। यानी कि ये समझो कि यहां से यहां तक इस लाइन पर 180 का कोण बनेगा। कितने? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 180 डिग्री का कोण। तो कैसे बनाओगे? यानी पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू बराबर 180, ये तो बनाओगे। तो ये पी ओ आर हमें दिया है 5x, पी ओ आर वाला जो कोण है वो दिया है हमें कितना? 5x, तो 5x प्लस अगला दिया है 7x, तो 7x बराबर 180। कितना हो गया? 12, 7 5 12, और 12x बराबर 180। 12 से भाग कर दो तो x की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। 12 कम 12 और 6 बचा, 12 पंजे 60, मतलब x की वैल्यू जो मिली हमें वो 15 मिल गई। ठीक है, अब मुझे 5x की वैल्यू निकालनी है। कितनी की? 5x का मान निकालना है मुझे, 5x का। तो 5x है, x की वैल्यू कितनी आई है? 15 है, तो 5 गुणा 15 कितने हुए? 15 पंजे 75। तो ये वाला कोण जो है 75 डिग्री का है। ठीक है, अगला निकाल लो 7x वाला, तो 7 गुणा 15 और 15 सत्ते 105। अब भाई आपने शीर्षक विमुख कोण की परिभाषा पढ़ी होगी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा और ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो 5 के सामने कौन सा है? एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू कितने डिग्री का बन जाएगा? यानी 5 75 का। एस ओ क्यू जो कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा? 75 डिग्री का। अगला है पी ओ एस कोण, पी ओ एस ये वाला कितने का है? 7x वाला 105, सॉरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये 105 है, 15 सत्ता 105। तो ये भी हमारा 105 डिग्री का होगा। ठीक है, आया समझ में सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है यदि चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए 70 है, चतुर्भुज बना लो पहले, एक चतुर्भुज आप बना लो पहले। ठीक है, क्या करते हैं हम भाई, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मैं ये चतुर्भुज बनाया। ठीक है, आप चतुर्भुज बनाने के बाद सबसे पहले इसके नामांकन कर देते हैं हम। ये कोण ए होगा, चलो मैं दूसरा कलर ले लूं, ये कोण बी है, ये कोण सी है, और ये कोण डी है। अब इसके अंदर बोला है उसने कि जो कोण ए है वो 70 डिग्री का है, ये जो कोण है वो 70 डिग्री का है, और बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, उसने सभी कोण दिए हैं, और सी जो है ये वाला ये 110 डिग्री का है। अब क्या बचा हमारे पास? अब ये बचा कोण डी। कोण डी हमें बताना है भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 था, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन सभी का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब क्या करते हैं हम, इसमें कोण सी ए बी सी डी रहेगा। ठीक है, तो मैं डी को इधर लिख दूं, यानी डी को कोण में यहाँ लिख दूं,
ठीक है, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है इसमें। क्या है कि कोण डी जो है वो छूट गया मुझसे। चारों कोण दिए हैं मुझे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोण डी, क्योंकि 4 कोण है ना, एक कोण छूट गया मुझसे। डी ही हमें निकालना है, ए बी सी सब दे रखे हैं, ठीक है। तो कोण डी रहने दो बराबर में, बाकी सब इधर लेकर आओ। 360 360 माइनस ए वाला दिया है मैं 70 डिग्री, माइनस बी वाला 90 डिग्री, माइनस सी वाला 110 डिग्री। इन माइनस माइनस वालों को सभी को जोड़ दो। 110 170 180, 180 और 90 जोड़ो। 180 और 90 कितने हुए? बोलो 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 बोलो। कौन डी भाई 360 हो गए ये वाले, और मुझे घटाने कितने हैं? 180 और प्लस 90। बोलो बोलो जल्दी बोलो, 180 प्लस 90 कितने हो गए? देखो भाई ऐसे जोड़ लो। देखो 90 हमें 180 में जोड़ना है, 90 में 200 में कितने की कमी है? 20 की कमी। 180 और 20 कितने हो गए? 200। और कितने बच रहे इसमें? 70। 270 बचा, ठीक है 270 हो गए, 270। इन्हें घटा दो, आराम से मिल जाएगा। 360 में से 270 घटाओगे तो देखो कितना बचेगा। देखो जीरो का तो जीरो, यहाँ से दाहिने ले लो 16, और 16 में से 7 गया तो 9, और 2 से 2 ऐसे बचेगा, ठीक है। और ये बचा हमारा कितना? 90 डिग्री। आया सवाल समझ में? ठीक है। और जो अगले नेक्स्ट सवाल है बाकी, वो इस स्क्रीन पर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। मैं उसे बोर्ड पर करा दूंगा, अगर आप कमेंट करके बताते हो तो बाकी सवाल सभी मैं आपको बोर्ड पर करा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करो, और लाइक जरूर करना वीडियो को भाई। लाइक करने से आपके हमें बढ़ावा मिलता है, इसलिए हम और वीडियो बनाने की फिर कोशिश करते हैं। धन्यवाद।